अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कोहाट से। वजीर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक बस स्टैंड इंतजामिया ने पाक फौज और पुलिस जोधा के लवाहकीन के लिए किराए में खुसूसी रियायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट में खुलने वाले नए ट्रांसपोर्ट अड्डे वजीर बादशाह बस स्टैंड इंतजामिया ने नई रिवायत का आगाज़ करते हुए पाक आर्मी और पुलिस के शोहदा के ख़ानदानों के लिए किराए की मद में 20% रियायत का ऐलान किया है। जितने भी हमारे पाक आर्मी के शोहदा हैं उनके अहल खाना के लिए 20% टिकट में जो है हमने एक रियायत की है, और इसके अलावा जो है कोहाट पुलिस के जो शोहदा हैं उनके अहल खाना के लिए भी हमने 20% टिकट के रियायत के साथ इंशाअल्लाह वो यहाँ से सफ़र करेंगे। इस अड्डे से पिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, भावलपुर, पेशावर समेत मुल्क भर के शहरों के लिए नए और लग्जरी फ्लैंक कोच सर्विस की सहूलत फराम की गई है, जबकि किराया भी नहायत मुनासिब रखा गया है। जितने भी हमारे पास काम करने वाले बंदे हैं उन सबको बताया है कि जो भी लोग आए उनका सही तरीके से खिदमत करना चाहिए, और इंशाअल्लाह जो गाड़ियों के साथ जाने वाले लोग हैं या ड्राइवर हो या कंडक्टर हो उनको भी ठीक तरीके से समझाया है। हमारी कौम के लिए पाक आर्मी और पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, हम सब इनको कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर बादशाह बस स्टैंड इंतजामिया ने इस मोहब्बत की अमली मिसाल पेश कर दी है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़ कोहाट। पाकपतन में हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने प्लाटों का झांसा देकर रिटायर्ड मुलाजमीन और शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए। जमा पूंजी लुटने पर दर्जनों मुतासरीन का शदीद एहतजाज, फ्रॉडी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गंजशकर गार्डन फरीद नगर रोड के मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि दर्जनों रिटायर्ड मुलाजमीन और शहरियों ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके गंजशकर गार्डन के मालिक राना अतर से प्लॉट लिए। राना अतर ने रिटायर्ड मुलाजमीन से फ्रॉड करते हुए एक एक प्लॉट 3-3 लोगों को फरोख्त कर दिया। कई मुतासरीन से रकम भी वसूल करके प्लॉट नहीं दिए। गंजशकर गार्डन में ना कोई सड़क है, ना कोई सीवरेज और ना ही बुनियादी सहूलियात। कॉलोनी मालिक की जानिब से मजीद रकम का मुतालबा और ब्लैकमेल किया जाने लगा। कई रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की कि इस मुबैना ठग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमारे मसाइल का हल किया जाए। समुद्री में पैदल चलने वाले 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल छीन कर फरार। सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। थाना सिटी के इलाका रावी मोहल्ला के रहायशी शाहिद के बेटे सुफियान और मुबशिर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। सिटी टाउन के करीब पैदल चलने वाले 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मीडिया ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली जिसमें मोटरसाइकिल छीनने वालों को पैदल चलते देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुसल्लह अफराद की तलाश जारी, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छीनी गई मोटरसाइकिल नंबरी AMZ1175 जिसकी मालियत तकरीबन 85,000 के करीब बताई जाती है। रहीम यार खान से सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक SHO जामा आफ्ताब अहमद थाना कोट समाबा तैनाती पर शहरियों में खुशी की लहर। थाना कोट समाबा पुलिस ASI अरशद, ASI मकबूल अब्बासी मुहर्रर कोट समाबा, रईस अब्दुल हमीद नायब मुहर्रर, जाम अताउल्लाह नायब मुहर्रर, अजहर खान कोराई दिगर अमले ने जाम आफ्ताब को फूलों की माला पहनाकर वेलकम किया। SHO आफ्ताब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इससे कबल भी थाना कोट समाबा में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे चुका हूँ। थाने में आने वाले शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। शहरी किसी भी मसाइल जायज़ काम के लिए डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें। हमेशा की तरह कानून और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए साइलिन के साथ हर सूरत मेरिट किया जाएगा। मजीद कहा कि ज्वाइन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ज्वाइन पेशा अफराद अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आला तरीन ओहदों पर तैनाती के लिए जनरल से ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो सीनियर जनरलों में से किसी को आर्मी चीफ मुकर्रर करे और जिसे पॉइंट ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करे। वज़ीर आज़म ने नई आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से अपने भाई नवाज शरीफ से मुशावरत की। इस प्रेशर के दौरान फौज के मीडिया विंग के सरबराह ने यह भी दावा किया कि फौज गैर सियासी है। आर्मी चीफ की तकर्री को बाज़ औक़ात मुल्क में जारी सियासी बहरान में एक अहम ज़ैली साजिश के तौर पर हवाले दिया जाता है, जो इस साल के शुरू में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद शुरू हुआ था। ताहम फौज ने सितंबर में PTI के सरबराह के रिमार्क्स पर नाराजगी का इज़हार करते हुए कहा कि उसने अपनी सीनियर क़यादत के बारे में हतक बयानात और गैर ज़रूरी बयानात से नाराज़गी ज़ाहिर की है। खुशकिस्मती ये कि इकबाल यौम था। आज कौम तहरीक पाकिस्तान के असीम रहनुमा इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मना रही है और इकबाल ने जवानों के लिए लफ्ज़ शाहीन इस्तेमाल किया। खुशकिस्मती से शाहीन के इसलाह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अलामत है।
वर्ल्ड कप के T20 जिन्होंने सेमीफाइनल में कीवीज न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान 153 रन का हदफ हासिल किया। न्यूजीलैंड की तरफ से आखिरी ओवर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नस्फ सेंचुरियां स्कोर की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 152 रन बनाए। जवाब में बाबर आजम 53 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान 57 रन बनाकर पोलियन लूट ली। मोहम्मद हारिस ने 30 रन की और एक शानदार इनिंग्स खेली, जबकि शान मासूद ने फातिहाना शॉट खेला। 15 T20 मैचेस के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 100 रन का ओपनिंग स्टैंड फ्राहम किया। दोनों ओपनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के दूसरे T20 में 100 रन की शराकत कायम की। ये बाबर आजम और रिजवान के दरमियान 9वीं सेंचुरी शराकत थी। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुध को IC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISBR ने कहा कि एक शानदार कारकर्दगी और जीतने पर टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद। फाइनल के लिए गुड लक, पाकिस्तान जिंदाबाद। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्यासी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में डॉल्फिन फोर्स के अफसरान एहलकारों के साथ मीटिंग। अफसरान एहलकारों को जराइम की रोकथाम और मौसर पेट्रोलिंग के हवाले से हिदायत दी। सर्विस डिलीवरी की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। गफलत कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शहरियों की जानो माल की हिफाजत अवलीन जिम्मेदारी, जिसके लिए रावलपिंडी पुलिस 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। कोट अद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चों के कातिल डाकुओं की गिरफ्तारी के बाद डाकुओं के साथियों की तरफ से पुलिस वैन पर हमला। थाना सदर पुलिस वैन पर डाकुओं के नामालूम साथियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस टीम डाकुओं को उनकी निशानदही पर लेकर एहसानपुर लेकर जा रही थी। सुंधेला चौक पर 5 नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में डाकुओं और पुलिस जवानों के जख्मी होने की इत्तला। DPO ने सर्कल अफसरान कोट अद्दू, सनानवा और SHOs को फौरी मौके पर पहुंचने की हिदायत जारी की। जिले के दाखिली खारजी रास्तों पर नाकाबंदियां कर दी गई। पुलिस टीम्स को मुल्जिमान का ताक़ुब करके गिरफ्तार करने की सख्त हिदायत जारी कर दी गई। नारंग मंडी में सजादा नशीन आसाला आलिया चक देहदो शरीफ उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 135 साहबजादा उमर अफजल फकीर कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। इलाका कॉलर की मरूफ रूहानी मजहबी शख्सियत हाफिज सूफी मोहम्मद अफजल फकीर के साहबजादे गुज़श्ता रोज मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम ने 2018 के आम इंतखाबात में मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की टिकट पर हल्का PP 135 से इलेक्शन लड़ा था। आइंदा आम इंतखाबात में भी PP 135 में तहरीक लब्बैक के मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक पिछले कुछ अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा आपके मामू हाफिज ताहिर ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मुरीदैन, सियासी समाजी शख्सियात समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको हज़ारों चाहने वालों की मौजूदगी में वालिद ग्रामी हाफिज सूफी अफजल फ़कीर के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम ने सोगवारान में अहलिया समेत एक बेटे को छोड़ा। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ नाथवा और बुलबुल मदीना के लक़ब से शोहरत रखने वाले सूफी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी रज़ाए इलाही से वफात पा गए। सूफी मोहम्मद अकरम नक्शबंदी हज़रत करमावाला शरीफ से बैत और सूफी बलसफा थे। उन्होंने अंजुमन फ़रोग़ मोहम्मदोनात और हमदोनात के ज़ेर एहतमाम हरुणाबाद समेत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी नाख़वानी का शर्फ हासिल किया। वो अपने मखसूस अंदाज में करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे पढ़ते तो महफिल में वजह तारी हो जाता, आंखें अश्कबार हो जाती। सूफी मोहम्मद अकरम ने ना सिर्फ अपनी सारी जिंदगी हजूर अक़दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने में गुजारी, बल्कि जैसे ही उनके इंतकाल की खबर पहुंची तो अंजुमन फ़रोग़ हमदोनात और मजलिसी हसन अंजुमन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर तंजीमात ने कलमा तैयबा का वर्द और नात ख़वानी का सिलसिला शुरू कर दिया। उनका जस्ते खाकी जनाजा उनकी रिहाइशगाह से मरकजी ईदगाह तक कलमा तैयबा के वर्द और नात ख़वानी में पहुंचा तो मंजर दीदना था। अक्सर आंखें अश्कबार थी और उनके दरीना साथी मिर्ज़ा अदरीस कारी, दीन मोहम्मद अदनान, यूनुस आफ्ताब सराफ समेत दीगर नातख्वान साथी सिसकियाँ लेकर रोते रहे। उनकी वफ़ात से शहर की फ़िज़ा सोगवार हो गई और उनकी नमाज जनाजा में उलमाए कराम और शाइख़ आज़म समेत हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ शबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मोहम्मद तुफ़ैल हाफिज़ ज़ुहीर, डॉक्टर ज़ुल्फ़कार अली कुरैशी सोगवारान की मौजूदगी में हरुणाबाद के मरकज़ी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। बिलाशुबा सूफी मोहम्मद अकरम बुलबुल मदीना मुनव्वरा थे।
जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत वसी जंग और फातिमा खाद कंपनी के मुश्तरका ताउन से ज्यादा पैदावार गंदम के मौज़ा पर निजी मार्की में फार्मर डे का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत चौधरी अख्तर हुसैन डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जंग ने की। महर नासिर अब्बास सयाल असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने गंदम के मंसूर शुदा अक़साम वक्त काश्त शरा बीज और बीज को जहर लगाने का तरीका समझाया। जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए जदीद ज़रई केमिस्ट्री से शुरा को रोशनास करवाया। चौधरी अख्तर हुसैन ने गंदम में आपाशी की अहमियत और नाजुक मरहले पर पानी देने की अफादियत पर रोशनी डाली। सीनियर ऑफिसर फातिमा खाद कंपनी उस्मान अयूब और इमरान अली ने गंदम के लिए मुनासिब खादों की अहमियत और कारकर्दगी पर शुरा को ट्रेनिंग दी। प्रोग्राम में तरक्की पसंद जमींदार खान लंगर खान ने भी खसूसी खिताब किया। महर हाकिम खान सयाल सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड, महर रमजान खान सदर किसान इत्तेहाद, चौधरी उमैर नासिर और 100 से ज्यादा तरक्की पसंद काश्तकारों ने शिरकत की। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कायद वकला साबिक सदर बार एसोसिएशन चौधरी आसम अली एडवोकेट ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। PDM का इत्तेहाद करप्शन की नई दास्तान रकम करेगा। नवाज शरीफ और उनके हवारी बैरूनी आकाओं के हाथों खेल कर जिन अज़ाइम की तकमील चाहते हैं वो कभी पूरी नहीं होगी। इमरान खान पाकिस्तान के हकीकी मुहाफिज हैं जो मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। अपने एक बयान में चौधरी आसम अली एडवोकेट ने कहा कि राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर अवामी समंदर को रोक नहीं पाएगा। PTI के कारकुनान हर तरह के हालात और जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ने आइन और कानून के मुताबिक नाम नहाद हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं, जिसकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करने वाले मुंह की खाएंगे। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इमरान खान के साथ है और उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल हामी और पासबान है। रुख करते हैं राजनपुर का। ब्यूरो चीफ शौकत लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के शोबा FGRF की जानिब से सैलाब से मुतासरा किसानों में गंदम का बीज तकसीम किया गया। दावत इस्लामी के शोबा FGRF की जानिब से 1100 किसानों में गंदम का बीज तकसीम किया गया। रुझान, कोट मिठन, राजनपुर, फाजलपुर, मोहम्मदपुर और दीगर कई इलाकों के किसान भाइयों को गंदम की आला क्वालिटी का बीज मुहैया किया ताकि किसान गंदम की अच्छी फसल उगाएं और खुशहाल हो जाएं। किसान हमारी मौशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। इन ख्यालात का इजहार तहसील निगरान नाज़िम महमूद ने किया। दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने इसके अलावा खुश्क राशन, लबास, बिस्तर, बर्तन और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी सैलाब मुतासरीन में तकसीम की। दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने सैलाब में तबाहशुदा घरों की असर नो तामीर के काम का आगाज़ भी कर दिया। इलाका मकीनों ने दावत इस्लामी की इस कोशिश और काविश को खूब सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कैनाल एग्जेक्टिव क्लिनिक जंग की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी मारूफ समाजी रहनुमा फरजाना बलोच थी। मेडिकल कैंप पर माहिरीन डॉक्टर्स जिनमें डॉक्टर हबीब सुल्तान MBBS पंजाब, MA AANC अमेरिका, डॉक्टर मलिक सगीर MBBS FCPS मेडिसिन, एक्स रजिस्ट्रार अलाइड अस्पताल फैसलाबाद, कॉन्स्टेंट फिजिशियन DHQ अस्पताल जंग, डॉक्टर जुनैरा मंजूर सयाल फिजियोथेरापिस्ट, माहिर ग़िज़ाइयत नसरीन अख्तर मलिक की मौजूदगी में 200 से ज्यादा मरीजों ने फ्री कॉन्सल्टेंसी से इस्तेफादा किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। डॉक्टर हबीब सुल्तान और डॉक्टर मलिक सगीर का कहना था कि मेडिकल कैंप का मकसद लोगों को रिलीफ फराहम करना, और मेहमान खसूसी फरजाना बलोच का कहना था कि हमें अपने मुआशरे को बचाने के लिए खुद निकलना होगा, लोगों की खुशी और जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। डॉक्टर हबीब सुल्तान और डॉक्टर मोहम्मद मलिक सगीर अहमद ने फरजाना बलोच का खसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपसे मिलकर मजीद फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे ताकि गरीब लोगों की खिदमत की जा सके। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस की एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के बड़े भाई की नमाज जनाजा में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गोशा के नवाही जन बोसाल में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सफ्तर हयात बोसाल के बड़े भाई अख्तर हयात बोसाल की नमाज जनाजा में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने खसूसी शिरकत की। मरहूम के दर्जात बुलंदी की दुआ की। उनकी नमाज जनाजा में DPO मंडी बहाउद्दीन, अनवर सैयद कंगरा, आमिर शाहीन गोंदल, इंचार्ज CIA साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल, वाजिद अहमद खान भट्टी, फ़खर उमर हयात लालिका, इरफान अनायत गोंदल, स्पेशल ब्रांच SHO गोशरा में आना गोंदल, मलिकवाल कोटियाला, शेखा, कादराबाद, इमरान शफी के अलावा हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे। मरहूम असद हयात एडवोकेट के वालिद थे। सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में शायर मशरिक के अलावा मोहम्मद इकबाल के आबाई शहर में
ان کا 145واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ سیالکوٹ اقبال منزل میں لائنز کلب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے 145ویں یوم پیدائش پر کیک کاٹنے کی تقریب اقبال منزل میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ گورنر لائن عاشق علی باجوہ، ریجن چیئرپرسن لائن محمد اعجاز غوری، لائنر راحت بشیر، لائن حیدر علی نے کاٹا۔ اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی کے ممبران، شہریوں، طلبہ طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا کا۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک چوک سے کچہری چوک تک ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر سید نوید نقوی کی سربراہی میں پاکستان آرمی کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع بھر سے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صحافیوں نے شرکت کی۔ اس ریلی میں خادم حسین ڈولن ملک، رب نواز ارائیں، زہیب کمبو، فیاض کھوسو، محمد حسین راجپوت، رانا حفیظ، سیف اللہ میرانی، چودھری احمد بخش، قاسم چانڈیا، افضل حسین سولنگی، غلام عباس شاہ، غلام شبیر لاشاری، سید امجد شاہ گیلانی، ملک افضل سولنگی، محمد عدیل عارف جنگوانی، محمد آصف گیلانی، میر محسن عباس، جام ساجد کچیلا، محمد سفیان چنگوانی، رائے نواز، آصف بلوچ، جاوید جتوئی شامل تھے۔ خادم حسین ڈولن اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے غیور اور پاکستان سے محبت کرنے والے صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان اور پاکستان کی تمام قوم کو اس وقت ایک نظریے کی ضرورت ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کے اداروں کی سلامتی اور بقا اور ان کے وقار میں اضافے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، کبھی تو آپ ان کے بغیر زلزلہ آ جائے تو آپ کا سانس نہیں نکلتا، جب آپ سیلاب آ جائے تو آپ کا سانس نہیں نکلتا، جب انتخابات کا مسئلہ ہو آپ کا سانس نہیں نکلتا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں سے یہ ہماری فوج بڑی ہے۔ آج وہ وجہ کیا ہے؟ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ اپنی جان دینا جانتے ہیں، آپ کے قربان ہونا جانتے ہیں۔ آج ایٹ پیپل کے اس کی بقا کی بات ہے، اس کی سلامتی کی بات ہے۔ آج ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ساتھ یہ طریقے لپیٹ والے بھی تو سیاسی سماجی شہریان بھی ہیں۔ آخری بات، لمبی بات نہیں کروں گا، میں آپ کا شکریہ ادا۔ اور ایک اور بات بھی کہ یہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ادارہ جس کو ہم بہت برا کہتے ہیں، بہت برا کہتے ہیں، وہ ہے محکمہ پولیس۔ محکمہ پولیس بیچاری کیا کرے؟ چند لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن پولیس کی اکثریت لوگ اچھے لوگ ہیں، آپ قربانیاں دینا جانتے ہیں، آپ سوئے بھی ہوتے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں، فوج سرحدوں پہ حفاظت کر رہی ہے، اور پنجاب پولیس یہاں پر آپ کی نیندوں کی، آپ کے گھروں کی، آپ کی عزتوں کی حفاظت کر رہی ہوں۔ آخری بات، لمبی بات نہیں کر رہا، مکسر کر رہا ہوں، بڑی لمبی ریلی تھی۔ میں خادم حسین ڈولن صاحب اور سارے دوست جو آج پڑا، یہ آج جتنا آپ کا پسینہ نکلا ہے یہ آپ کے وطن کے نام ہے۔ ایک زوردار نعرہ، شاہ صاحب زور سے نعرہ، کہ محسوس ہو کہ یہاں پر لوگ کرائے پہ نہیں آئے، وہ پت پہ آئے گئے ہیں۔ آج چوٹی سے، کوٹ چھٹا سے، آج دور دراز سے، علی والا سے، سمیرہ سے اور کوٹ مبارک سے، صدر دین سے، دور دراز سے دوست آئے۔ ایک نعرہ پاکستان ہونے کا حق ادا کر دے، اتنا بڑا نعرہ جتنا خدا کا تصور آپ کے ذہن میں ہے، ایک اتنا بڑا پاکستان، پاکستان، پاکستان فوج۔ شکریہ۔ شیخوپورہ میں پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا کہ عمران خان کی جنگ قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے ہے، دو نہیں ایک پاکستان۔ پی ٹی آئی کا نظریہ ہے عمران خان نے آئین و قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ عمران خان نے 26 سال سیاسی جدوجہد میں قانون اور انصاف کی سربلندی کے لیے علم بلند کیا۔ عمران خان کی قانون اور انصاف کی بلندی کے لیے شروع کی گئی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ پی ڈی ایم کی نااہل حکومت کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، مہنگائی نے جینا محال کر دیا، شہباز زرداری حکومت حق اقتدار کھو چکی ہے۔ حقیقی آزادی مارچ میں کرپٹ ٹولے کو آخری دھکا دینے جا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کے ساتھ دنیا بھر سے عمران خان کو محبت اور دعائیں مل رہی ہیں، اور یہی ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ عوام اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق یو سی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا کہ علامہ اقبال جیسی شخصیات کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، بشرط کہ ان کے فرمودات پر نیک نیتی سے عمل کیا جائے۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فکر کو عام کر کے ہی پاکستان کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ نوجوان اگر معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اقبال کی شاعری میں چھپے ان کے پیغام پر عمل پیرا ہوں۔ کہا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کا حل علامہ اقبال کے افکار کی پیروی میں موجود ہے۔ موجودہ حالات میں نوجوان نسل کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے کلام کی اصل روح سے آشنائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں آج بھی وہی حالات ہیں جن کا نقشہ علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے پہلے اپنی شاعری میں پیش کیا۔ وطن عزیز کو پاکستان کا پاکستان بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی مارچ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایسے بزدلانہ فعال سے آزادی مارچ پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ مزید مؤثر ہوا ہوا اور لوگوں کی مارچ میں شرکت کا جنون اور اب بھی بڑھ چکا ہے۔ ملک بھر کے لوگ بھرپور شرکت کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں۔ آزادی مارچ پاکستانیوں کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے شروع ہوا جو رکنے والا نہیں۔ مارچ دوبارہ وزیر آباد ہی سے شروع ہوگا جہاں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ موجودہ وفاقی امپورٹڈ حکومت سے عوام بیزار ہیں اور ملک میں عام انتخابات کے خواہاں ہیں۔ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، دوسرے مسائل نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ عوام موجودہ وفاقی حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں جس کا واحد حل فوری انتخابات کے انعقاد میں ہے۔ مزید کہا کہ عوام نے پی ڈی ایم کو حالیہ ضمنی انتخابات میں بری طرح مسترد کر دیا۔ اس ڈر سے وہ جنرل الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ الیکشن میں ناکامی پر پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کا مقدر ہوگی۔ مارچ اب عوامی سونامی بن چکا ہے جو اس ملک کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے حقیقی آزادی دلائے گا۔ شیخو پورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیٹیکل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا کہ علامہ محمد اقبال وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سوئی ہوئی امت کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ مسلمانان ہند میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ قائد محمد علی جناح کو اپنا وکیل مقرر کر کے عملی جامہ پہنایا۔ علامہ محمد اقبال نے نہ صرف نشان منزل دیا بلکہ حصول منزل کا راستہ بھی بتا دیا۔ ان کی شاعری امید کی روشنی دکھاتی ہے۔ اقبال وہ شخصیت ہیں جسے ہر ملک، ہر قوم اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنا شاعر تصور کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نہ صرف آزادی اور غلامی کا فرق بتایا بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا ہنر بھی سکھایا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف بے عمل شخص کو ناپسند قرار دیتے بلکہ ایسا انداز میں عظمت رفتہ کی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک عظمت رفتہ کا حصول صرف اور صرف عمل سے ہی ممکن ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما طیاب راشد سندھو نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ موازنہ کریں تو پی ٹی آئی کا ووٹ بنک زیادہ ہے مگر ہم نے کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی، نوجوانوں کی درست سمت رہنمائی کی ہے۔ اس ملک میں جمہوری رہنماؤں کے پاس کتنے حقوق اور اختیارات ہیں ان سب کو معلوم ہو گیا۔ عمران خان پر حملہ کرنے والے شخص کو جو رٹایا گیا اس نے طوطے کی طرح وہی بولا۔ لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوا تو ہر اذان کنٹینر سے ہوئی جبکہ اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اگر یہ لوگ اپنے ناپاک اذان میں کامیاب ہو جاتے تو ان کا سکرپٹ وہی تھا جو حملہ آور نے سنایا۔ بتایا جائے کہ کس طرح مجرم کی ویڈیو ایک اینکر کے پاس گئی۔ جمعرات کو 2 بجے وزیر آباد سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ لانگ مارچ کے خلاف ٹرین چلائے جا رہے ہیں۔ اس سارے پلان کے پیچھے رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ہیں۔ امپورٹڈ حکمران یاد رکھیں جبکہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ رخ کرتے ہیں کوٹلی لوہارا کا معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری محمد عامر کی والدہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ نماز جنازہ میں علاقے بھر کی نامور مذہبی سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم پی اے رانا عارف ہرنا، چیئرمین فضل محمد چودھری، سینئر صحافی محمد اکرم دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ مرحومہ کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ مزید کہا کہ مرحومہ اعلیٰ اخلاق کردار کی مالک تھی۔ نماز پنجگانہ سمیت دیگر عبادات ان کے معاملات کا حصہ تھیں۔ ایک اور خبر ہے کوٹ چھٹا سے غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث کوٹ چھٹا کے نواحِ علاقہ بکراوا بستی بجر برہمانی کی گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی عمارت بوسیدہ ہو گئی۔ 300 سے زائد بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، جبکہ دوسری جانب والدین کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب کے باعث اسکول کی عمارت انتہائی خطرناک ہے۔ والدین اور اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول
बखरवा बस्ती बजर बरमानी को डेंजरस करार देकर नई इमारत तामीर की जाए ताकि किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से। तहरीक इंसाफ का हकीकी लॉन्ग मार्च आज दोबारा वजीराबाद से अपनी अगली मंजिल इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने के लिए आगाज कर रहा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस वक्त कचहरी चौक में खड़े हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी जमशेद, वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ का हकीकी लॉन्ग मार्च जो है आज तकरीबन 7 रोज़ के बाद दोबारा वजीराबाद से अपनी अगली मंजिल इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने के लिए अपना आगाज़ कर रहा है। और लॉन्ग मार्च के 7 दिन बाद जो है वो नई सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। वजीराबाद कचहरी चौक के मुकाम पर जो है नया कंटेनर, बुलेट प्रूफ कंटेनर जो है वो कचहरी चौक में पहुंचा दिया गया है। और इमरान खान आज 4:30 बजे के करीब जो है वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब करेंगे। इमरान खान आज अपने खिताब में अगले लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। और लॉन्ग मार्च आज वजीराबाद और लॉन्ग मार्च आज इमरान खान के खिताब के बाद वजीराबाद में ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि इमरान खान का खिताब SMD स्क्रीन पर शुराकाओं को जो है वो दिखाया जाएगा। और लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। पुराना कंटेनर फायरिंग वाली जगह पर जूं का तू मौजूद है, जबकि मार्च के हवाले से बुलेट प्रूफ डाइस वाला नया कंटेनर मंगवा लिया गया है। मुकामी कायदीन और कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद कचहरी चौक में पहुंचना शुरू हो गई है। और मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि लॉन्ग मार्च का सिक्योरिटी प्लान जो है उसके मुताबिक पुलिस कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और एलीट के 4000 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जिसमें पंजाब पुलिस के 2400 एहलकार शामिल हैं। एलीट फोर्स के 1100 एहलकार तैनात किए गए हैं। मार्च के रास्ते और मुकाम पर 200 से ज़ायद जो है वो CCTV कैमरे जो हैं वो अजाफी लगा दिए गए हैं। और मार्च के रास्ते और खिताब के मुकाम के इतराफ छतों पर एलीट के स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए हैं। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को एमरजेंसी की सूरत में सेफ हाउस का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।